Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the video regarding IGNOU MA Political Science. बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट भी मैसेज और कमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट। एमए सोशियोलॉजी का काफी कंटेंट चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जो सोशियोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने वो चीजें देख ली होंगी। दिस वीडियो इज फॉर पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, जिसमें हम लोग अब आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओनली टॉपिक्स और क्वेश्चंस की मैं बात करूंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपने बहुत स्टार्टिंग से तैयारी नहीं की है, आपने इन डिटेल इन डेप्थ नहीं पढ़ी है सारी चीजें, तो भी अगर आप लास्ट मोमेंट में से इस लिस्ट में से आप काफी टॉपिक कर जाएं तो आप एग्जाम में वहां 10 में से 5 क्वेश्चंस कर पाने के एबल रहेंगे। देखिए, सेक्शन 2 आते हैं आपके पास, टोटल 10 क्वेश्चन है, 5 सेक्शन 1 में, 5 सेक्शन 2 में। 5 में से दोनों मतलब जो दोनों सेक्शन है उसमें से कम 2 क्वेश्चंस तो आपको लेने ही लेने हैं, और एक क्वेश्चन आप किसी भी सेक्शंस में से ले सकते हो। दैट डिपेंड कि आपको किस आंसर की, किस टॉपिक की ज्यादा नॉलेज है और वो क्वेश्चन कहाँ किस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिख दिए हैं कि अगर आप इन्हें भी कवर कर जाएंगे लास्ट मोमेंट पे तो भी आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पासिंग मार्क्स ओनली, बट यस, अगर आप इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर जाएं तो आप एक अच्छा स्कोर ला पाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये भी इतने सारे टॉपिक हैं, तो यार आप एमए का एग्जाम दे रहे हो, आप कोई बिल्कुल फर्स्ट सेकेंड क्लास के एग्जाम नहीं देने जा रहे हो कि 4-5 आंसर याद करके हमारा काम चल जाएगा। तो ट्राई करो ये टॉपिक्स पूरे कवर करो, वरना इनमें से कुछ मैक्सिमम टॉपिक तो आप लोग कवर करते ही एग्जाम में जाएंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट ऑफ MPS 4, दैट इज कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, इन केस यू गाइज वांट मी टू एक्सप्लेन सर्टेन टॉपिक, आप चाहते हैं कि मैं इनमें से कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करूं, तो दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन, बट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद आई विल ट्राई टू अपलोड द आंसर और द सोल्यूशन ऑफ दीज टॉपिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू कवर इज फीचर्स एंड रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, क्या फीचर्स है, क्या रोल ब्यूरोक्रेसी जो है वो प्ले करता है। जनरल सेंस में ये सब बात करने के बाद आप लोग वेबर का जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेसी, बिकॉज जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है, समटाइम क्लियर कट वेबर का नाम देके भी ब्यूरोक्रेसी को पूछ सकता है। तो आप वेबर ने स्पेसिफिकली क्या ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात की है, क्या चीजें बोली है, वो सब भी आपको कवर करनी है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक कम्युनिटी आइडेंटिटी क्या है, और कम्युनिटी आइडेंटिटी का नेशन बिल्डिंग से भी लिंक करके आपको थोड़ा पढ़ना है कि कम्युनिटी आइडेंटिटी किस तरीके से नेशन बिल्डिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। फिर ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा गया है रिपीटेडली एग्जाम में कि गांधीयन पर्सपेक्टिव क्या है रिगार्डिंग मॉडर्न स्टेट, मतलब मॉडर्न स्टेट का कंसेप्ट क्या है ये आपको बताना है। फिर गांधी जी का जो पर्सपेक्टिव था रिगार्डिंग अ मॉडर्न स्टेट, वो मॉडर्न स्टेट में क्या चीजें देखना चाहते थे, उसके क्या फीचर्स थे, ये सब टॉपिक आपको ये डिटेल में करना है, और ये ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे तो प्लीज करना ही है। फिर यू हैव टू कवर पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी कितने टाइप की होती है, देन व्हाट इज द डिफरेंट और द पॉजिटिव और द नेगेटिव पॉइंट ऑफ द टू पार्टी वर्सेस मल्टीपल पार्टी सिस्टम। टू पार्टी में फायदे क्या नुकसान क्या ये देखोगे, मल्टी पार्टी में फायदे क्या नुकसान क्या ये देखोगे, तो जो डिफरेंशिएशन है वो अपने आप ही कवर हो जाएगा। ये आपको कंसेप्ट करना है। पॉलिटिकल पार्टी के रोल्स भी देख लेना कि पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में क्या क्या रोल प्ले करती है। फिर आपका है यहाँ पे ग्रामेस्की कंसेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का बेसिक आइडियोलॉजी आप लोगों ने अगर पढ़ा है, बीए भी करी है, तो बेसिक मतलब सिविल सोसाइटी का तो आप लोगों को क्लियर होगा, बट यहाँ पे प्रॉपर जब किसी थिंकर के नाम के साथ आ जाता है तो आप सब कुछ जनरल नहीं बता सकते हो, आपको थोड़ा सा थिंकर से लिंक अपने आंसर को करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप उतने अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे आंसर में, राइट। फिर फेडरलिज्म का कंसेप्ट बहुत जनरल टॉपिक है, छोटी क्लासेस में ही पॉलिटिकल साइंस में आपको फेडरलिज्म पढ़ा दिया जाता है। डिवीजन ऑफ पावर किस तरीके से होता है, जैसे आप देखते हो डिवीजन ऑफ पावर सेंटर और स्टेट में होता है, डिवीजन ऑफ पावर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में होता है, तो फेडरलिज्म का कंसेप्ट पूरा आपको देखना है। फिर फेडरलिज्म के फीचर्स भी देखने हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग बिल्कुल फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट चैप्टर एक तरीके से बोले तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है, ये किस तरीके से इवॉल्व हुआ है और इसकी रिलेवेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको करना है। यूनिट 1 में पूरा डिटेल में है ये टॉपिक और चैप्टर। ह्यूमन राइट का कंसेप्ट और ह्यूमन राइट किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, लाइक अगर हम बात करें तो देखो ह्यूमन राइट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक बॉडी है UNHRC, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, इस तरीके से आपकी कंट्री में भी इस तरीके से ह्यूमन राइट कमीशन की बॉडी है। तो ये सब कुछ आप यूज करोगे जब आप ह्यूमन राइट को डिटेल में एक्सप्लेन करोगे।
इंटरेस्ट ग्रुप वर्सेस प्रेशर ग्रुप की बात करनी है, क्या होते हैं, क्या डिफरेंस है इनमें, ये सब आपको देखना है। एथनिसिटी का कंसेप्ट देखना है, एथनिसिटी का फीचर देखना है, डिटेल में एथनिसिटी के बारे में पढ़ना है। मल्टीकल्चरलिज्म भी एक टॉपिक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है आपसे, शॉर्ट नोट में आ सकता है, 10 मार्क में आ सकता है, या फिर डिटेल 20 मार्क में भी मल्टीकल्चरलिज्म का कंसेप्ट जो है वो पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे आपको गैब्रियल एमन के हिसाब से कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्रोच, देखिए ये आप लोगों के ना चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 की बात करूं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 में बहुत सारी अप्रोचेज मेंशन है, एज पर द थिंकर्स वो अप्रोचेज भी मेंशन है, तो प्लीज ट्राई टू कवर एज मेनी अप्रोच एज यू कैन। क्लियर? अगर आप वो 2 चैप्टर भी कर जाते हैं तो ट्रस्ट में एक क्वेश्चन तो पक्का 20 नंबर के लिए इतना एफर्ट तो कर ही सकते हो यार, 20 हो सकता है 40 नंबर भी फंस जाए वहीं से, कि 2 क्वेश्चन आए हुए हो तो वो अटेम्प्ट कर लोगे, तो प्लीज कोशिश करो कि ये चीज आप करके जाओ। देन डेविड एस्टन की सिस्टम थ्योरी पूरी कवर करनी है, एंड्रे गनर की डिपेंडेंसी थ्योरी करनी है, अप्रोचेस टू स्टडी नेशनलिज्म आपको पढ़ना है, नेशनलिज्म को लेके, नेशनलिज्म जब स्टडी करते हैं उसकी क्या डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हैं, दैट यू हैव टू कवर। मल्टीनेशनल कंपनी, अब नॉर्मल नाम से कंसेप्ट तो पता है क्या होती है, क्या फीचर है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, बट क्या होता है ना, जब 20 मार्क का आंसर लिखना है ना तो एकदम से हाथ नहीं चल रहा होता एग्जाम में, तो अपने पास कुछ पॉइंटर्स इसके पहले से रेडी रख के चलने बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट? तो मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, मल्टीनेशनल कंपनी किस तरीके से सोवरेनिटी को इफेक्ट करती है, ये भी देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मल्टीनेशनल कंपनी क्या है, वो अलग अलग नेशन में ऑपरेट कर रही है, तो आप बाकी नेशन से डील कर रहे हो, तो जो आपके डिसीजन मेकिंग पावर हम कहते हैं कि वी आर सुप्रीम, वो किस तरीके से उससे इफेक्ट होती है, ये चीज भी हमें मेंशन करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा इस तरीके से आ सकता है। फिर कार्ल मार्क्स का ओरिजिन ऑफ स्टेट का कंसेप्ट, कि स्टेट कैसे ओरिजिनेट हुए हैं उसके बारे में कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, ये भी आप एक टॉपिक है जिसको कंसीडरेट करके चलिए। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट, राइट? जेंडर एंड डेवलपमेंट के बीच ओके कंसेप्ट को, जेंडर एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट शॉर्ट नोट में भी आ सकता है अगेन, तो ये चीज आपको करके चलनी है। ऐसे तो मैं यहाँ पे और 10 टॉपिक की लिस्ट भी ऐड कर सकती थी, आप बोलोगे ये टॉपिक वो भी है, बट ये वो जो टॉपिक मल्टीपल टाइम रिवाइज हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अलग अलग तरीके से, जिनको एग्जाम में बार बार हर साल के क्वेश्चंस में पूछा गया है, उसको मैंने यहाँ पे समअप करके ये कंपाइलेशन और लिस्ट रेडी करी है। सो आई होप दिस लिस्ट विल हेल्प यू, एंड इन केस यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक देन ऑल्सो यू कैन कमेंट इट। आप लोग मुझसे अगर कोई डाउट है, आप पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, एजुकेशन हॉटस्पॉट के इंस्टाग्राम पेज पे, यू गाइस कैन टेक्स्ट मी, आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हैं, वहां मैं ऑडियो फॉर्मेट में आपको रिप्लाई करूंगी। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, इन केस फ्यूचर में कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करूं और नोट्स शेयर करने हो तो आई विल शेयर द नोट्स ओवर देयर टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज डू ज्वाइन द चैनल on the various platform, and in case if you like the video, you find it beneficial, so please do actually मेरे वीडियो को मतलब लाइक भी कीजिए, लाइक इट, कमेंट करके मुझे बताइए कि yes it is beneficial for you and you want more such videos like this, and आपके कांटेक्ट में जितने भी एमए पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट है सिर्फ उन्हीं तक इसको शेयर कीजिए। आई विल नॉट से अपनी फैमिली फ्रेंड्स सब जगह इसको शेयर कीजिए, फेसबुक इंस्टा पे कीजिए, बिल्कुल नहीं करना है, दैट इज टोटली नॉनसेंस, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इन केस यू नो एनीवन जो एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहा है, ये वीडियो उस तक पहुंचाइए। और ये बात लास्ट में ही बोली है, वाई? बिकॉज लास्ट तक वही बच्चा आएगा जो एक्चुअली में इन टॉपिक्स की नीड में था और जिसने ये वीडियो पूरी देखी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।